जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जो भी अराजक तत्व हमारे समाज में मौजूद रहते हैं, उनका काम ये होता है कि लोगों के सामने कुछ इस तरीके से बात करना कि आपको ये लगे कि वाकई में जो चीज़ वो कह रहे हैं वो ही चीज़ सच है, और जो आपस में मिलजुल कर कहने की रहने की जो हम लोग बातें करते रहते हैं वो सही मतलब गलत सलत है। ऐसा ही हम लोग पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, खालिस्तान को लेकर एक एजेंडा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिसमें कि विदेश से कई लोग अपनी बातें कहते हैं कि भाई भारत में तो आपको सच पता ही नहीं चलने दिया जाता है, बाहर सबकी चीज़ें काफ़ी कुछ अलग चल रही हैं। काफ़ी सारे संगठन ऐसे हैं जो कि भारत में रह रहे लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भारत आकर चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करते, जिन चीज़ों की वो खुद बात कर रहे होते हैं। जैसे कि कई मौक़ों पर हमने देखा है कि कई सारे ऐसे ऐलान किए जाते हैं कि फलाँ जगह जाके झंडा फहराओ, तुम्हें इतना पैसा देंगे, उस जगह जाकर झंडा फहराओ, तुम्हें इतना पैसा देंगे। जो इंसान झंडा फहरा देता है वो पैसा लेने के लिए बाहर ही नहीं रहता, उसको तो जेल हो जाती है। लेकिन देखिए, भड़काने का काम ये लोग करते रहते हैं। लेकिन अब ऐसे में ही सिख समाज ने सामने आकर कुछ ऐसा काम किया है जो वाकई में इन सभी चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटाने का काम करेगा और बताएगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और किस तरीके से हमें हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ नहीं देखना चाहिए। विदेश में बैठकर भारत विरोधी अभियान चलाने वाले खालिस्तानियों को ब्रिटिश सिखों ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। वहां के सिखों ने खालिस्तानी एजेंडे को पीछे धकेलते हुए अपना समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। रविवार को साउथ हॉल के पार्क एवेन्यू में स्थित गुरुद्वारा गुरु सभा में एकत्रित होकर सिख समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी को आभार दिया और उनकी प्रशंसा करी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिख समुदाय के नेताओं ने साउथ हॉल के पार्क एवेन्यू में स्थित गुरुद्वारा गुरु सभा में इकट्ठा होकर एक प्रस्ताव पारित किया। यहाँ उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सिखों के लिए और उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए बहुत कुछ किया है। ब्रिटिश सिखों ने पीएम द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित करने के लिए भी उनका धन्यवाद दिया। मंडली में शामिल सिख नेताओं और गुरुद्वारा समिति के पदाधिकारियों ने उन लोगों को चुनौती दी जो भारत और वहां की वर्तमान सरकार के बारे में तथ्यात्मक रूप से गलत चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ावा देते रहते हैं। बता दें कि यूएस में सिख समुदाय द्वारा पारित किए गए इस प्रस्ताव को एक साहसिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले तक विदेश में सिर्फ खालिस्तानियों द्वारा दिखाए गए प्रोपेगेंडा की खबरें हमें देखने के लिए मिलती थी। हालांकि अब वहां के सिख ने सामने आकर उनका विरोध करने का मन बनाया है और भारत विरोधी खबरों की जगह भारत के समर्थन में उठे कदमों की खबर आ रही है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने पीएम मोदी के समर्थन में अपना बयान जारी किया था। अपने बयान में सिख एसोसिएशन ने न केवल उन कार्यों को गिनाया था जिन्हें पीएम मोदी ने सिखों के लिए किया, बल्कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की घोर निंदा करते हुए कहा था कि जिन लोगों ने पीएम मोदी का रास्ता रोका, उन्होंने असल में पंजाब का विकास रोक दिया है। एसोसिएशन के चेयरमैन लॉर्ड रामी रेंजर ने अपने बयान में कहा था कि मैं बताना चाहूंगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर पंजाब के किसानों के सम्मान में 3 कृषि कानून खत्म करने का निर्णय लिया, उसे संसद से खत्म कराया। पंजाब के लोगों को तो इसके लिए पीएम मोदी के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोकने की कोशिश की, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के लोगों के लिए कई सारी सौगातें देने आए थे। पीएम के रास्ते में गतिरोध पैदा करके इन लोगों ने पूरे पंजाब के विकास को ही रोक दिया है। देखिए, देर सवेरी सही, लेकिन चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं, और जिस तरीके से चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं, अगर समझदार लोग थोड़ी समझदारी से इन चीज़ों की तरफ गौर फरमाएंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि किस हद तक जाकर एक पॉलिटिकल एजेंडे को प्रूव करने के लिए झूठ फैलाया जाता है। कई सारे झूठ ऐसे होते हैं जो कि विकास की राह में रोड़ा तो बनते ही हैं, साथ ही साथ जो देश के युवा होते हैं उनको भी बरगलाने का काम करते हैं और सही रास्ते से हटाकर उनको गलत रास्तों में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब ऐसे में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कई बार समझ जाते हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो भी समझ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि ज़रा सी बातों में ही दूसरे से इन्फ्लुएंशियल फील करने लगते हैं, उनके साथ समस्या खड़ी हो जाती है। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।